दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि इस्लाम में हर बात का हुक्म बिला वजह नहीं दिया गया, बल्कि इसके पीछे अल्लाह ताला की एक गहरी हिकमत पोशीदा होती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने मोमिनों को जहाँ रुए अर्ज़ पर मौजूद तमाम हलाल और तैयब चीज़ें खाने की इजाज़त दी, वहीं एक जानवर खाने से मना फरमा दिया, और उस जानवर का नाम है खंजीर। सोशल मीडिया पर अक्सर औकात देखने में आता है कि लिबरल ब्रिगेड से ताल्लुक़ रखने वाले खंजीर के गोश्त की ममानियत पर मुसलमानों को तनकीद और तमस्खर का निशाना बनाते हैं, और यह सवाल पूछते हैं कि आखिरकार जब खंजीर को हराम ही करार दिया जाना था तो अल्लाह ताला ने उसकी तख्लीक ही क्यों की। दोस्तों, सवाल यकीनन बहुत दिलचस्प है, और अल्लाह ताला के फजल से दी उर्दू नॉलेज के प्लेटफॉर्म से इसका जवाब भी ऐसा ही दिया जाएगा कि सुनकर आपका ईमान और ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस जानवर के बारे में फरमाया क्या है। सूरह बकरा की आयत नंबर 173 में अल्लाह ताला के इरशाद का मफहूम है कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई पाबंदी तुम पर है तो वो ये है कि मौके मुर्दार ना खाओ, खून से और सूअर के गोश्त से परहेज़ करो, और कोई ऐसी चीज़ ना खाओ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। इसी तरह सूरह आले इनाम की आयत नंबर 145 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो जो वही मेरे पास आई है उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, सिवाय ये कि वो मुर्दार हो या बहाया हुआ खून हो, खंजीर का गोश्त हो कि वो नापाक है, या फिस्क हो कि वो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबा किया गया हो। दोस्तों, इन दोनों आयात में खंजीर का गोश्त खाने की हुर्मत का बयान हुआ है, ताहम आयात के मफहूम पर गौर करने से मालूम होता है कि खंजीर की हुर्मत इस वजह से है कि वो नापाक है। अब बकरे का गोश्त खाया जा सकता है, लेकिन अगर उसे शरई तरीके से ज़िबा किया जाए, मगर यही बकरा उस वक्त हराम हो जाता है अगर वो मुर्दार हो या अल्लाह के सिवा किसी और के लिए ज़िबा किया गया हो, जबकि इसके बरक्स खंजीर की हुर्मत ज़ाती और मुस्तकिल है। दोस्तों, अब आते हैं इस सवाल की जानिब कि अगर खंजीर फ़ी नफ्स नापाक और अगर इसका गोश्त हराम है तो अल्लाह ताला ने उसकी तख्लीक के पीछे क्या मकसद रखा। दोस्तों, खंजीर एक ऐसा जानवर है जो फुजला, गलाजत, कूड़ा और कचरा खाने के अलावा बाज़ छोटे मोटे हशरात के अलावा मुर्दार भी खाता है। हत्ता कि खंजीर एक ऐसा जानवर है जो अपनी ही जेंडर का मुर्दार भी खा सकता है। हकीकत में यह ज़मीन को गलाजत, फुजलात और कूड़े कचरे से पाक करने वाला जानवर है, यानी खंजीर की मिसाल ऐसी है गोया ये ज़मीन का कुदरती वैक्यूम क्लीनर हो। इसे पैदा करने का मकसद ज़मीन के माहौल को पाक साफ रखना है। अल्लाह ताला की कुदरत से ये जानवर अपने जिस्म में खुद कई खतरनाक बीमारियों का जरासीम बर्दाश्त कर लेता है, मगर यही जरासीम इंसान को मुंतकिल हो जाएं तो वो इन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता। अल्लाह ताला ने हम पर रहम फरमाते हुए हमारे लिए पाक और तैयब चीज़ों को हलाल कर दिया, और जो नापाक हैं उन्हें हराम करार दे दिया। आज हज़ारों बरस के बाद मेडिकल साइंसेज इस बात का एतराफ़ तो करती हैं कि खंजीर का गोश्त इंसानों के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है, लेकिन अगर हमें साइंस ना भी बताती तो हमारे ईमान का तकाजा यही था कि हम अल्लाह ताला के फरमाए हुए अहकामात पर अमल करते हुए इससे इज्तनाबी बरतते, क्योंकि हमारे लिए यही काफ़ी था कि हमारे रब ने इसे हराम करार दे दिया है। ख़वातीन हज़रात, ये थी वो तौजीह जो इस सवाल के जवाब में उलमा इरशाद फरमाते हैं, और दी उर्दू नॉलेज की टीम ने कोशिश की कि अपने इस चैनल के तवस्सुत से आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। हमारे देखने और सुनने वाले इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दी उर्दू नॉलेज की इस मुख्तसर वीडियो का इख्तिताम भी करेंगे, और अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।